हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों हम लेकर आ गए हैं बीपीएससी वीडियो के लिए सेट। ठीक है, इसमें हम लोग आज ये वीडियो में जीएस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, इसमें जो है 20 सेट है जीएस का, वो 20 हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल से जुड़े रहे, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज पहला देखते हैं जीएस का, सिर्फ जीएस देखेंगे दोस्तों। तो आज का पहला पेपर देखते हैं, प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, समान अध्ययन का होने वाला है, और इसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चन होगा दोस्तों। ठीक है, तो लास्ट तक जुड़े रहिए और वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सतलज नदी में मिला दुर्लभ टेंटेलम निम्नलिखित में से क्या है? तो बताइए, दुर्लभ टेंटेलम जो है क्या है दोस्तों? तो ये है आपका धातु है। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धातु है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिलान करना है दूसरा आपको। चलिए इसको मिलाते हैं। क्या है कि सूची 1 में औद्योगिक विधि है, और सूची 2 में उद्योग जिससे जुड़ी हो। ठीक है, इसको मिलाएंगे। तो क्रैकिंग जो है किससे जुड़ा है दोस्तों? बताइए, क्रैकिंग किससे मिलेगा? तो ये पेट्रोलियम से जुड़ा है, तो दूसरा से मिला देंगे इसको। ठीक है, उसके बाद है आपका स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग ये किससे संबंधित होगा? तो ये कॉपर से संबंधित है स्मेल्टिंग। ठीक है, और हाइड्रोजिनेशन जो है किससे मिलेगा? तो हाइड्रोजिनेशन ये खाद्य वसाय से मिला देंगे इसको। और वल्कनाइजेशन तो जानबे करते हैं आप लोग की, रबर से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, भारत में खेती के आदिम रूप से के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत में खेती के लिए आदिम रूप से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश पूछेगा तो वेबर होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में वेबर बोलते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेबर। ऑप्शन के हिसाब से वेबर आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी प्रतिशत की जनसंख्या कितना है? तो है 31.16%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया, 31.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये तो सही है। इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है, ये भी सही है। यह रॉयल बंगाल टाइगर घर है दोस्तों, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? भारत में राष्ट्रीय वन नीति जो है ये किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1952 इसका आंसर जाएगा। ठीक है, पहली बार 1952 में लागू हुआ था। ठीक है, और दूसरा संस्करण पूछ देगा तो 1988 में लागू किया गया था। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान रेखा का विस्तार माना जाता है, किसको? बताइए किसमें? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कर्क क्या है? समांतर किंतु दक्षिण में। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से भारत के उनके बेसिन क्षेत्र के घटते क्रम में से कौन सा क्रम सही है? तो घटते क्रम में सजाना है, तो इसका आंसर होगा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पहले गंगा, उसके बाद सिंधु, फिर गोदावरी, फिर कृष्ण। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदीपथ परिवर्तन किया जाता है, किसमें जो है नदीपथ परिवर्तन सबसे ज़्यादा होता है? तो होगा गंगा नदी। ठीक है, आंसर हो गया। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर कोसी नदी ना होगा, कोसी जो है सबसे ज़्यादा अपना रास्ता बदलता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। नेक्स्ट क्या है, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। तो बताइए, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, ये किसका? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर चलिए पढ़ते हैं, ऑप्शन क्या दिया है। रांची का पठार का, मालवा पठार का, छोटा नागपुर के पठार का। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा तथ्य जो है वर्णित है। तो पढ़ते हैं, 3 कथन क्या क्या दिया है। पहला कथन दिया है, बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय के समय पूर्व दोषियों को रिहाई को चुनौती दी। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरा है, 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया था। और तीसरा आपका कथन दिया है, 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को समयपूर्ण रिहाई करने संबंध आदेश को रद्द कर दिया। ठीक है, और चौथा दिया है, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया ने निर्णय दिया। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा जो है आपका सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है कथन सत्य है। ठीक है, यानी कि चारों कथन जो है आपका सही था। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर, राष्ट्रपति को उनके पद से उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले संविधान उल्लंघन के लिए महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इस उद्देश्य परिवर्तनों को
अधिमान्य दे सकता है। कौन दे सकता है बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 1/4वां भाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग? इसका आंसर होगा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यही दोनों जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है। एक तरफ दिया है संविधान का मद और दूसरी तरफ देश जिनसे लिया गया है, तो चलिए इसको मिलाते हैं दोस्तों। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, बताइए मिलाइए किससे मिलेगा कौन सा? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये तो सबको पता है कि आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो ये तीसरा से मिल जाएगा। उसके बाद है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, संघ एवं राज्यों के बीच संबद्धता, ये दोस्तों बताइए कहाँ से लिया गया है? संघ एवं राज्यों के बीच संबद्धता, ये बताइए दोस्तों किससे लिया गया है? इसको किससे मिलाएंगे? तो ये मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए से, सॉरी 1 नंबर से, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से। संघ एवं राज्यों के बीच संबद्धता यानी कि क्या होता है उसका मतलब? तो उसका मतलब हो जाता है दोस्तों आपका समवर्ती सूची। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और चौथा में दिया है भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र, तो ये मिल जाएगा कनाडा से, ऑप्शन नंबर 2 से मिल जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर देख लेते हैं ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्या है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी कि CBRI कहाँ है? तो ये आपका उत्तराखंड के रुड़की में है। ठीक है, आंसर का ऑप्शन नंबर सी रुड़की में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श मूलक वचन है बताइए? इनमें से कौन सा जो है आदर्श मूलक वचन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरकार को बेरोजगारी और गरीबी को नियंत्रित करने के लिए और उपाय करने चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है, कौन सी गतिविधि किसी क्षेत्र में भूमि उपयोग को प्रभावित करती है? बताइए भूमि उपयोग कौन सी गतिविधि प्रभावित करती है? तो है आर्थिक गतिविधि, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्थिक गतिविधि। नेक्स्ट 18 नंबर, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो ये कहाँ फहराया था दोस्तों? ये फहराया था आपके स्टुअर्टगार्ड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1916 में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा भारतीयों के लिए होम रूल लीग आंदोलन क्यों चलाया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका भी आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ब्रिटिश भारतीय सरकार से स्वशासन प्राप्त करने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट 20 नंबर, वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव रखा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया डोमिनियन स्टेट का। नेक्स्ट, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बताइए दोस्तों इसके आंसर हम लोग क्या मानेंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले तीसरा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ तो जानते करते 1914 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा? तो उसके बाद पहला आ जाएगा दोस्तों। तो पहला क्या दिया हुआ है? गांधी जी की भारत में वापसी थी, तो जानते हैं आप लोग कि 1915 में गांधी जी वापस आए थे। ठीक है, उसके बाद कौन सा होगा? उसके बाद दूसरा है लखनऊ समझौता, तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ठीक है, फिर अब चौथा बच गया चंपारण सत्याग्रह, तो ये तो 1917 में हुआ था, ये तो सबको जानता है। ठीक है, ये हुआ 1917 में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने 1919 में किसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था? बताइए महात्मा गांधी जी ने किसके खिलाफ जो है सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था? तो था इनेक्टमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट। ठीक है, और रॉलेट एक्ट के खिलाफ, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया कब, किसके बाद आया बताइए? तो ये आपके 1906 के बाद आया, ऑप्शन नंबर ए हो गया 1906 के बाद। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को बोलते हैं? तो है आपको 1885 से लेकर 1905 ईस्वी को शैशव काल बोलते हैं। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत के गवर्नर जनरल थे? बताइए 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे आपका लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही बताना है आपको। ठीक है, कि कौन कौन सा कथन जो है सही है। पहला कथन दिया है इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, सही है। इसने महिला शिक्षा व्यापारिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया, 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट 27 नंबर क्या है, 1859 के भारतीय उच्च प्रस्ताव अधिनियम ने निर्धारित किया था कि, क्या होगा इसका, क्या निर्धारित किया था? तो निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था? तो ये किया था लॉर्ड मेयो ने। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया? लॉर्ड मेयो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया।
अगला है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कहाँ शहीद हुए थे। तो टीपू सुल्तान जो है कहाँ शहीद हुए थे दोस्तों, तो ये आपके श्रीरंगपट्टनम में शहीद हो गए थे। ऑप्शन नंबर बी हो गया श्रीरंगपट्टनम में। और टीपू सुल्तान जो है मैसूर के शासक थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और इनके वीरता से प्रभावित होकर इनको शेर ए मैसूर के खिताब कौन दिया था, तो इनके पिता दिए थे जिनका नाम था हैदर अली। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, किसने भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। बताइए किसने जो है भारत के नए समुद्री मार्ग को खोजा। तो सबको जानते हैं किसने खोजा, वास्को डी गामा ने। ऑप्शन नंबर बी हो गया वास्को डी गामा। ठीक है, ये भारत में 1498 में आए थे। नेक्स्ट है मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित को मिलान करना है। ठीक है, अधिकारी और विभाग आपको मिलाना है दोस्तों, अष्टप्रधान से अधिकारी और विभाग को मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। सचिव, बताइए सचिव किससे मिल जाएगा दोस्तों, तो सचिव मिल जाएगा आपका पत्राचार प्रभारी से। ठीक है, आप पहला मिल जाएगा दूसरा से। उसके बाद पेशवा तो जानते हैं प्रधानमंत्री को बोला जाता था, सुमंत विदेश मंत्री था, अमात्य वित्त मंत्री था। ठीक है, इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम था। बताइए महाभारत का जो फारसी अनुवाद हुआ उसका नाम क्या था, उसका नाम था रजमनामा। ऑप्शन नंबर डी हो गया रजमनामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ से पूछ सकते हैं रजमनामा के कौन किया था इसका अनुवाद, तो जो है अकबर के आदेश पर फैजी और अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, दोनों याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। ये अब दिया हुआ है चारों, इसमें से अपने उत्तर का चयन कीजिए कूटों के से। ठीक है, कूट के हिसाब से आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1, 3 और 4, यानी हो गया खिराज हो गया, उष्ण हो गया और मुक्त। ये सभी जो है कैसा टैक्स है, भूमि उत्पाद पर लगने वाला टैक्स है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। बताइए सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे, तो था आपके फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। ऑप्शन नंबर डी हो गया FST के दरबार में था। नेक्स्ट है महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया। बताइए महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया, 1027 में किया था। ऑप्शन नंबर डी हो गया 1027 में। नेक्स्ट है राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें और निम्न कथनों से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो चलिए इस पर भी विचार कर लेते हैं। पहला कथन दिया है वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था, नहीं, गलत है। दूसरा दिया हुआ है उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था, ये सही है। तीसरा वो अपने पिता बिंदु शक्ति के उत्तराधिकारी बने, ये भी सही है। और चौथा उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है दोस्तों, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। बी और सी डी तीनों जो है सत्य है। और वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, इनके पिता थे जिनका नाम था बिंदु शक्ति, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, मिलान करना है आपको, लेखक और कृति से मिलाना है। बताइए तो पतंजलि का इनमें से कौन सा पुस्तक है जो पतंजलि ने लिखा है दोस्तों, तो इनका पतंजलि के पुस्तक का नाम है महाभाष्य, यानी कि चौथा से मिल जाएगा महाभाष्य से। और दंडी के पुस्तक का नाम क्या है, बताइए दंडी के पुस्तक का नाम, और 10 कुमार चरित्रम के लेखक दंडी है। ठीक है, पहला से मिल जाएगा। उसके बाद हेमचंद्र सूरी है, तो हेमचंद्र सूरी के पुस्तक का नाम क्या है, तो ये कुमार पाल चरित्र के लेखक है हेमचंद्र सूरी, तो दूसरा से मिला देंगे। और नीति वाक्यात्मक के लेखक कौन है, सोमदेव है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। बताइए सांची स्तूप जो है मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, तो सबको ही पता है कि सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी हो गया, अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है और सांची को कब यूनेस्को में शामिल किया गया था पूछेगा, तो 1989 में। ठीक है, 1989 में सांची स्तूप को यूनेस्को में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया है वो कौन सा राज्य है, तो कल्हण जो है ये कश्मीर राज्य का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर सी हो गया, कश्मीर के इतिहास का वर्णन है राजतरंगिणी में। नेक्स्ट है मेगास्थनी डैश का राजदूत था। बताइए मेगास्थनी जो है ये किसका राजदूत था, तो ये था सेल्यूकस निकेटर का। ऑप्शन नंबर हो गया सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कहाँ का राजा था, यूनान का राजा था। नेक्स्ट है चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी, तो ये कोई सबको पता होगा कि चंपा जो है अंग की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी हो गया अंग की राजधानी। नेक्स्ट है महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था, तो ये भी आपको पता ही होगा कि महावीर का जन्म जो है ये आपके कहाँ हुआ है दोस्तों, वैशाली में हुआ है। ऑप्शन नंबर हो गया वैशाली में। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। बताइए गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इनको जो है बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोध गया में। ठीक है, और इन्होंने सांसारिक जीवन के त्याग कब किया था, 29 वर्ष की आयु में किया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी।
अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ण आश्रम प्रचलित था, बताइए वर्ण आश्रम प्रचलित था, ये होगा किस समय में, तो ऋग्वेद के समय में वर्ण आश्रम जो है प्रचलित था, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला है सिंधु घाटी स्थल सूतकांगेडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है, बताइए सूतकांगेडोर जो है किस नदी के मुहाने पर है, तो यह है आपके दासक नदी पर, ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, दासक नदी पर है। इसका खोज पूछ देगा कि सूतकांगेडोर का खोज कौन किया था, तो 1875 में मेजर एडवर्ड मॉकलर ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसवी सन 100 वर्ष में लोहे के पहिए वाला रथ का किस देश में उपयोग होता था, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये होगा आपके चीन में, ऑप्शन नंबर सी हो गया, चीन में होता था। नहीं दोस्तों, सॉरी सॉरी, इसका आंसर तो भारत में ना होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया भारत में। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में आए थे, तो भारत में प्रथम सिक्के जो है ये उत्तर भारत में चला था, ऑप्शन नंबर सी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका बिहार है, ऑप्शन नंबर बी हो गया, बिहार है। ये जो है पाइराइट संसाधनों का 95% हिस्सा बिहार ही रखता है पूरे देश का। नेक्स्ट है, डगमारा जल विद्युत परियोजना का संबंध बिहार के किस नदी से है, डगमारा जल विद्युत परियोजना का संबंध जो है ये बिहार के किस नदी से है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों, तो इसका आंसर होगा कोसी नदी से है, ठीक है, डगमारा जल विद्युत परियोजना जो है कोसी नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है, किस नदी को बिहार का दुख के रूप में जानते हैं, तो ये तो सबको पता है कि कोसी नदी को बिहार का दुख बोलते हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बनता है, मिथिला का लाइफ लाइन किसको बोलते हैं, तो मिथिला का लाइफ लाइन भी कोसी नदी को ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पटना का स्थानीय नाम, स्थानीय समय, पटना बताना है आपको, पटना का स्थानीय समय जो है भारत मानक समय से आगे है, ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न क्या है, बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला है, तो बताइए बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो झारखंड को बिहार का कितना परसेंट हिस्सा मिला, तो मिला है आपका 45.85%, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 45.85%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के 7 निश्चय में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें जो है बाल कल्याण जो सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो गया, बाल कल्याण। और यहाँ से एक और यहाँ से पूछ सकते हैं दोस्तों कि झारखंड जो है कब अलग हुआ है बिहार से, तो सबको पता है 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 54 नंबर देखते हैं, बिहार भारत के किस फल के वार्षिक उत्पादन का 71% उत्पादन करता है, बताइए बिहार जो है भारत के किस फल के वार्षिक उत्पादन का 71% उत्पादन करता है, बताइए इसका क्या आंसर होगा, तो है आपके लीची का यार, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया लीची। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो सबको पता है कि आयतन जो है सदिश नहीं है, अदिश है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया आयतन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 55 तक हो गया, 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड के लिए कुल ऊर्जा क्या होता है, स्वतंत्र पूर्वक गिरते पिंड के लिए कुल ऊर्जा जो है शून्य रहती है, ऑप्शन नंबर ए हो गया शून्य रहता है, नहीं दोस्तों सॉरी स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वतंत्रता पूर्वक जो कोई पिंड गिरेगा तो उसका ऊर्जा तो स्थिर रहेगा ना, तो आंसर ऑप्शन सी होगा स्थिर रहेगा, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊष्मा गति का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह कौन सा है, तो है ऊर्जा के नियम पर, ठीक है, पहला नियम है ऊर्जा का संरक्षण नियम। नेक्स्ट है, तेल स्लिक क्या है, बताइए तेल स्लिक क्या है, ये बताना है आपको, तेल स्लिक क्या है, तो ये आपका समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म है तेल स्लिक। नेक्स्ट है, सूखी बर्फ कौन सा है, तो है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, निम्नलिखित अम्लों का उनके प्राकृतिक स्रोत से मिलान करना है, तो चलिए दोस्तों इसको भी मिलाते हैं। सिरका, इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है, तो ये मिल जाएगा तीसरा से। संतरा में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, और दही में लैक्टिक अम्ल होता है, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील का एक मिश्र धातु है, बताइए स्टेनलेस स्टील जो है किसका मिश्र धातु है, तो यह का इस्पात, क्रोमियम और निकल का है, ऑप्शन नंबर ए हो गया, इस्पात के साथ क्रोमियम और निकल मिलाएंगे तो स्टेनलेस इस्पात बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, गैलेना किसका अयस्क है, बताइए दोस्तों गैलेना किसका अयस्क है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, गैलेना जो है ये आपके सीसा का मुख्य अयस्क है, ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी सीसा का है। नेक्स्ट है, भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क कौन सा है, भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क कौन सा है, तो है मोनाजाइट, ऑप्शन नंबर ए होगा मोनाजाइट है, ठीक है, ये ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या है मोनाजाइट। कौन सा रासायनिक अपक्षय प्रक्रम चूना पत्थर को अत्यधिक प्रभावित करता है, तो चूना पत्थर को अत्यधिक कौन प्रभावित करता है, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर होगा, 65 नंबर,
चलिए 65 नंबर क्या करना है दोस्तों, मिलान करना है आपको। तो मिलाइए, क्या होगा आंसर। तो इसका तो पहला धोने का सोडा किसको बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं, तो चौथा से मिल जाएगा। कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं बताइए, तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, ठीक है, ये पहला से मिल जाएगा। उसके बाद तूतिया किसको बोलते हैं दोस्तों, तो तूतिया जो है कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, ठीक है, तो ये दूसरा से मिल जाएगा। और जो हाइपो बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट के हाइपो बोलते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 66 नंबर से यानी कि 66 नंबर लोहे के संक्षारण जंग लगने को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है, नहीं बताना कि कौन सा उपयुक्त नहीं है, तो उसमें जो है भर्जन जो है वो विधि में नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी हो गया भर्जन। नेक्स्ट है केंद्र को सबसे प्रथम किसने खोजा और इसका नाम कौन दिया, बताइए केंद्र का खोज कौन किया और नामकरण कौन किया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सी, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज और नाम दिया था। नेक्स्ट है मेंडल ने मटर पर किए गए प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया था, बताना है कौन सा लक्षण का चयन जो है वो नहीं किया था, वो बीज का रंग का चयन नहीं किया था, ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी बीज के रंग का। नेक्स्ट 69वां प्रश्न क्या कह रहा है, विकास का मुख्य कारक है, बताइए विकास का मुख्य कारक क्या है, तो है आपका लैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर सी हो गया लैंगिक जनन। नहीं सॉरी दोस्तों, विकास का मुख्य कारण तो प्राकृतिक वरण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया प्राकृतिक वरण, सॉरी मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट 70 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकरण का मूलभूत इकाई है, बताइए निम्न में से कौन सा एक जो है वर्गीकरण का मूलभूत इकाई जो है वंश और जाति दोनों है, ऑप्शन नंबर सी हो गया वंश और जाति दोनों। नेक्स्ट है सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है, बताइए, तो सबको पता होगा कि सबसे विशाल जीवित स्तनपायी जो है नीली व्हेल है, ऑप्शन नंबर सी हो गया नीली व्हेल। नेक्स्ट कितना नंबर 72 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के अंदर अंधेरी प्रतिक्रिया का वास्तविक स्थल साइटोप्लास्ट में कहाँ होता है, तो ये जो है आपके स्ट्रोमा में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो गया स्ट्रोमा में। रेटिना में पाई जाने वाली कोशिका कौन सा है, तो रेटिना में जो है उसमें एक एमेक्राइन कोशिका पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो गया एमेक्राइन कोशिका। अगला है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज जो है वो क्रो-मैग्नॉन मानुस है, ऑप्शन नंबर बी होगा क्रो-मैग्नॉन मानुस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र बताना है, करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है, तो है पीछे का भाग, ऑप्शन नंबर सी हो गया पीछे का भाग। नेक्स्ट है जैव रासायनिक रूप से इंसुलिन है, जैव रासायनिक रूप से इंसुलिन कौन सा है, इसका आंसर क्या होगा, तो है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी हो गया प्रोटीन। नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर, मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका कौन सा है, तो गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका जो है वो मूत्रवाहिनी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो गया मूत्रवाहिनी। नेक्स्ट है अंतरापरशुक पेशियां पाई जाती है किस में, बताइए अंतरापरशुक पेशियां जो है किस में पाया जाता है, तो होता है आपका पसलियों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो गया पसलियों में। नेक्स्ट है हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक कौन सा है, तो बताइए हमारे भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक कौन सा है दोस्तों, तो है आपका पाचक एंजाइम कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो गया पाचक एंजाइम। अगला है एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण कौन सा है, तो है आपका पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक एक है, तो इसका आंसर हो गया पेनिसिलिन। नेक्स्ट आपका 81 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, बताइए क्या नहीं लेना चाहिए हृदय रोगियों को, तो उसको जो है अधिक मात्रा में वसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वसा। अगला है फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो सबको पता है फाइकोलॉजी जो है शैवालों का अध्ययन, ठीक है, ऑप्शन है शैवालों का अध्ययन। और कॉको का अध्ययन क्या होता है माइकोलॉजी, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होएगा, शैवाल का फाइकोलॉजी कॉको का माइकोलॉजी। नेक्स्ट है किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, तो पौधों का रंग हरा जो क्लोरोफिल के कारण होता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व पानी से कार्बोहाइड्रेट बनने की क्रिया क्या कहलाती है, तो कार्बोहाइड्रेट बनने की क्रिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, तो दो बार क्वेश्चन हो गया दोस्तों, तो इसका भी आंसर ऑप्शन सी होगा क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुरुष जन्म का नियमन करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करता है, बताइए पुरुष जन्म का नियमन करने के लिए वो किस चीज़ का उपयोग करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है कंडोम का, ऑप्शन नंबर बी हो गया कंडोम का। नेक्स्ट 87 नंबर प्रश्न क्या है, तारपीन का तेल निकाला जाता है, किससे निकालते हैं तारपीन का तेल, बताइए, तो उसे चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकलता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी नहीं है, बताइए कौन सा कीट जो है मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है, तो है टेप वर्म यानी कि फीता कृमि, ऑप्शन नंबर सी हो गया टेप वर्म, ये हानिकारक है।
नेक्स्ट है खेलो भारत नीति 2025 को किस अन्य प्रमुख राष्ट्रीय नीति के साथ एकीकृत किया गया है दोस्तों? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। ऑप्शन नंबर बी हो गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजातीय ग्राम विकास योजना के तहत कितने गाँवों के लिए विकास कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई है? तो इसमें कितने गाँव को किया गया है? तो है 15,989। ऑप्शन नंबर सी हो गया 15,989 गाँव। नेक्स्ट 91 नंबर प्रश्न क्या है, हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो लद्दाख के नए उपराज्यपाल जो है कविंदर गुप्ता बने हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया कविंदर गुप्ता। भारत में पहली सफल इंटर हॉस्पिटल लीवर स्वैप सर्जरी किन 2 शहरों के बीच हुई है? तो ये आपके हुआ है कोयम्बटूर से के 2 अस्पतालों के बीच। ऑप्शन नंबर सी हो गया, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोयम्बटूर के 2 अस्पतालों के बीच। 93 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की खुफिया एवं जांच कार्यशाला की मेजबानी की है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा के। ऑप्शन नंबर बी हो गया वाडा। नेक्स्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC 28 से 29 जुलाई 2025 को अपनी खुली सुनवाई और शिविर बैठक किस शहर में आयोजित करेगा? बताइए किस शहर में आयोजित किया? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी हो गया हैदराबाद। नेक्स्ट 95 नंबर देखते हैं, भारत की पहली निजी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर फाइल्स असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किस यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी के साथ साझेदारी की है दोस्तों? तो बताइए ये किसके साथ किया है? तो ये किया है आपके एयरबस के साथ। ऑप्शन नंबर सी हो गया एयरबस के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 96 नंबर है, केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत को कितने वर्ष का दूसरा सेवा विस्तार प्रदान किया है? तो है आपके 1 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी हो गया 1 वर्ष का। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न है, मशहूर सनग्लास कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बताइए सनग्लास कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। सॉरी अरे इसका आंसर क्या होगा? शुभमन गिल ना होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा शुभमन गिल। ठीक है, सनग्लास कंपनी ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शुभमन गिल। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत किस फल की खेती को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए एक नई सब्सिडी योजना की घोषणा किया है? बताइए किस फल के लिए? तो है ड्रैगन फ्रूट के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो गया ड्रैगन फ्रूट के लिए। नेक्स्ट 99वां प्रश्न क्या है, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना के तहत प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट स्वास्थ्य ID प्रदान करने की घोषणा की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताना है आपको। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य डेटा का केंद्रीकरण और सुलभता। ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मई 2025 में बिहार में भीषण गर्मी और लू यानी कि हीट वेव को राज्य सरकार ने किस प्रकार की आपदा घोषित किया है? तो उसको जो है राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। ऑप्शन नंबर सी हो गया राज्य विशिष्ट आपदा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। पहला सेट खत्म हुआ। अगर आप ऐसे ही सेट देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।